हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने इज्तिमा गाह में दुआ में शरीक होने के लिए जाते हुए लोगों से बातचीत की। तक के सबसे बड़े आलमी तबलीगी इज्तिमा जहां पर हो रहा है बुलंदशहर में, दरियापुर इलाके में, अकबरपुर का ये इलाके का दरियापुर का जो ये गांव है, इस वक्त हम वहां मौजूद हैं और यहां से पंडाल तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो एक सैलाब उमड़ा हुआ है लोगों का, कि किस तरह से यहाँ पर फर्जंदान तौहीद अकीदतमंद यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखिए यहाँ से सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे हैं और पंडाल तक इसी तरह का पूरा एक नज़ारा है। यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर इज्तिमा में शिरकत करने के लिए लोग पहुँचे हैं और अतराफ़ के जो रियासतें हैं वहाँ से लोग आए हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जो ये इज्तिमा के लिए जा रहे हैं ये अकबरपुर और दरियापुर के इलाके से होकर और उस पंडाल तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इतनी कसीर तादाद है यहाँ पर अकीदतमंदों की जो इज्तिमा में आज दुआ में आखिरी दिन इज्तिमा के दुआ में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, एक अकीदत दिल में लिए हुए कि दुआ में शामिल हो जाएं। वो इतनी भीड़ की वजह से वहाँ तक पंडाल तक अब पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए दरियापुर इलाके से लेकर और यहाँ अकबरपुर तक तकरीबन 6 किलोमीटर में लोग मौजूद हैं, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां पर बैठकर दुआ का इंतज़ार कर रहे हैं। यहां पर कुछ खिदमतगार मौजूद हैं, रज़ाकार, जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इज्तिमा के लिए। उनसे हम बात करते हैं, किस तरह का इज्तिमा अब तक का ये है और क्या क्या इंतज़ामात हैं यहाँ पे, किस तरह से ये हुजूम जो उमड़ा है, तकरीबन कितनी तादाद हो? हमारे यहाँ इज्तिमा का जो हिंदुस्तान में है, ये आलमी इज्तिमा का पहला इज्तिमा ऐसा है जो हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा कराया गया है। यहाँ करीब 2 करोड़ से ज़्यादा अकीदतमंद हाजिर हुए हैं और हमारे पूरे इंतज़ामात हैं यहाँ पे। करीब 1 लाख के करीब तो हमारी लेटरिन बाथरूम इस चीज़ का इंतज़ाम है, पानी पीने का इंतज़ाम, वज़ू खानों का इंतज़ाम। करीब 27,000 वज़ू खाने हमारे यहाँ बनाए गए हैं और करीब 3 करोड़ स्क्वायर फीट में जो है हमारा पंडाल लगा हुआ है। और दुआ जो कराएंगे हमारे मौलाना साद साहब कराएंगे, 11 बजे का हमारे दुआ का टाइम दिया गया है। और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको लाउड स्पीकर के इंतजाम किए गए हैं रास्ते में, सब वहां बैठ के दुआ करेंगे। हमारी जो मेन दुआ का होता है, दुआ के लिए आते हैं तो देश में अमन शांति सुकून क्या रहो। यहाँ से जमातें भी निकलेंगी और अलग अलग रियासत 1 लाख लोगों की जमातें निकलेंगी, 1 लाख जमातें हैं करीब जो निकलने वाली हैं यहाँ से। देखा आपने कि किस तरह से एक हुजूम उमड़ा हुआ है और ये लाखों करोड़ों तक की तादाद जो बताई जा रही है अंदाजे से कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दुआ में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। 3 दिन का ये इज्तिमा था, 1 दिसंबर से लेकर आज 3 तारीख को आखिरी जो है इज्तिमा की आखिरी तारीख है और दुआ के बाद ये इज्तिमा ख़त्म होगा। और इस वक्त जो हुजूम यहाँ पर मौजूद है वो दुआ का इंतज़ार कर रहा है। जब हम मेरठ से और हापुड़ से होते हुए आए तो हमें रास्ते में पूरा लोगों का एक हुजूम दिखाई दिया है। तो अब तक का सबसे बड़ा ये इज्तिमा यहाँ पर कहलाया जा रहा है। दुआ का इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, बुलंदशहर। तंजीर इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे, इज्तिमा का आखिरी दिन है, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, 1 दिसंबर से के 3 महीना पहले से ही यहाँ पर इंतजाम इस आलमी इज्तिमा का, तारीखी इज्तिमा का चल रहा था और 10 लाख तकरीबन जो है लोगों के आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि पंडाल से लेकर और 8 और 10 किलोमीटर तक इस वक्त सिर्फ लोग ही लोग मौजूद हैं सड़कों पर और सर ही सर नजर आ रहे हैं। अब अभी तक लोग दुआ में शरीक होने के लिए वहां पंडाल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जगह नहीं है, इसलिए जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं पर बैठ रहे हैं। जहां लाउड स्पीकर लगे हैं वहां तक, क्योंकि मीडिया को इजाजत नहीं है अंदर जाने की और हम जहां खड़े हैं वहां तक मोबाइल नेटवर्क जो है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग यहां पर मौजूद हैं तो वो भी हैंग कर रहे हैं। हम जहां इस वक्त मौजूद हैं ये मेरठ से बुलंदशहर को जोड़ने वाला रास्ता है, हाईवे है और यहाँ से अकबरपुर का रास्ता जाता है, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर पंडाल है। अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं दुआ के लिए, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या एक अकीदत वो लेकर आए हैं और किस तरह का मंजर उन्होंने देखा और किस तरह से वो दुआ में शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद हैं, क्या आप कहेंगे, क्या आपने देखा और कहाँ से आए हैं? जी, मैं मेरठ से आया हूँ और उलमा इकराम के कैंप में था मैं,
बहुत ही आलीशान नज़म था, बड़ी ही जो है खिदमत का जज्बा हर एक आदमी के अंदर मैंने देखा और बड़ी दुआएं लोगों ने की मुल्क के लिए और तमाम लोगों के लिए। जी, तो ये जो 3 दिन बयान हुए और आज खुसूसी दुआ हो रही है, उसके लिए दूर दराज से मुख्तलिफ रियासतों से और बैरूनी ममालिक से भी लोग आए हैं। कितनी यहाँ पे जो है पब्लिक होगी, कितने लोग यहाँ मौजूद होंगे और किस तरह से आपने बयान जो यहाँ पे हुआ, ख़ास तौर पे जो मौलाना साद हैं उनका बयान हुआ, जो हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ है उसके जो है सदर हैं, तो क्या आपने बयान खास तौर पे किस तरह से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और क्या हासिल कर? जी, यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग पहुँच रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर मौलाना साद साहब के कई बयानात मैंने भी सुने। हर बयान के अंदर यही है कि आदमी का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए, नमाज़ पढ़े आदमी, लोगों की खिदमत करे, किसी को उससे तकलीफ़ न पहुँचे आदमी को। यही बयानात हो रहे हैं, अभी भी दुआएं भी सभी लोगों के लिए इसलिए हो रही हैं। इस इज्तिमा का मकसद जो है वो नही अनिल मुनकर और अम्र बिल मारूफ है कि नेकी की हिदायत करें लोग, और जो यहाँ से जमातें निकलें वो जाकर दीन की तबलीग करें। इसलिए तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 लाख जमातें मुख्तलिफ रियासतों और बैरूनी ममालिक में यहाँ से आज निकलेंगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं ज़रा सा हाईवे पे कि अभी जो करोड़ की तादाद में लोग वहाँ पर पंडाल से और यहाँ तक मौजूद हैं, और उसके बावजूद अभी हाईवे पे इस तरह का मंजर है कि लोग बस चले आ रहे हैं, सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और गाड़ियों से आ रहे हैं, आसपास के इलाकों से जो पैदल, जो अतराफ के गांव हैं वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं और इस 3 दिन के इज्तिमा में उन्होंने शिरकत की। आज जो ये ख़ास दुआ यहाँ पे मुनक़िद की जा रही है उसमें दुआ में शिरकत करने आ रहे हैं, और दुआ में जो ये अपनी दुआ कर रहे हैं मुल्क मिल्लत की बेहतरी के लिए और उसके लिए और इंसानियत के लिए दुआ की जाएगी। और ख़ास तौर पर जो दीन की तबलीग के लिए यहाँ से लोग जाएंगे उनको यहाँ से एक मैसेज दे के वो जमातें यहाँ से जाएंगी कि मुल्क में अमन व पैगाम, एक सलामती की जो दुआ यहाँ पे की गई उसका लोग जाकर पैगाम देंगे और दीन की तरफ लोगों को राग़िब करेंगे। ये तबलीगी जो जमात है इसका जो इज्तिमा मुनक़िद होता है मुख्तलिफ जगह पे, जैसे भोपाल में भी इज्तिमा मुनक़िद हुआ, लेकिन बुलंदशहर का इज्तिमा तादाद के लिहाज से एक तारीख़ी इज्तिमा कहा जा रहा है, जिसमें सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक, बांग्लादेश और ईरान और आप गल्फ़ कंट्रीज से लीजिए, यहाँ तक से जमातें आई हुई हैं, और हिंदुस्तान की बहुत सी जमातें साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में जाएंगी और वो दीन की तबलीग करेंगी। आज मौलाना साद का बयान हुआ और उसके बाद अब दुआ की शुरुआत, क्योंकि 10 बजे से वक्त मुतय्यन था, लेकिन इतना बड़े हुजूम को देखते हुए ये 1 घंटा और वक्त बढ़ाया गया। 11 बजे से दुआ का वक्त रखा गया है, क्योंकि हम पंडाल तक नहीं पहुंच सकते और वो आवाज़ हम तक दुआ की नहीं आ पा रही है यहाँ तक, तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 11 साढ़े 11 तक जो है दुआ शुरू होगी और तकरीबन 1 घंटा जो है ये सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद ये आलमी तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन ये एक तारीख़ अपने आप में रकम करेगा ये इज्तिमा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में आज तक इज्तिमे में इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा नहीं हुए। तकरीबन 10 मिलियन लोग यहाँ मौजूद है, तो रहने और उनके खाने पीने के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बेहतर तरीके से जो है इस जो इंतज़ाम किए गए हैं वो अलग अलग मरकज़ को दिए गए हैं। लखनऊ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि लखनऊ को जो है वज़ू खाने का इंतज़ाम दिया गया है, इलाहाबाद का जो मरकज़ है उसको बैतुल कला का, और यहाँ बुलंदशहर, खुर्जा और आसपास के जो शहर हैं वहाँ का जो जमातें हैं, जो मरकज़ है, उन लोगों को खाने पीने का और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम दिया गया है। आप मेरठ से लेके और बुलंदशहर तक, और इधर आप अलीगढ़ से लेके और बुलंदशहर तक आएंगे तो मुख्तलिफ स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे यहाँ पे रज़ाकार मौजूद हैं, खिदमतगार मौजूद हैं, जो यहाँ से सीधे बसों के ज़रिए, सवारियों के ज़रिए आपको इज्तिमा गाह तक पहुँचाया जाएगा और वो खिदमत बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पर लोगों ने बसें, अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं जो इज्तिमा गाह तक उनको
पहुंचा रही हैं। लोग अपनी व्हीकल से भी यहाँ पहुंच रहे हैं। आसपास के जो इलाके से लोग आ रहे हैं वो मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं। सुबह जब हमने देखा मेरठ और बुलंदशहर हाईवे पे तो इस वक्त लोग ही लोग मौजूद थे और गाड़ियों से लोग जा रहे थे और रास्ते में जो कैंप लगा के इंतज़ाम किए गए हैं, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके रुकने का इंतज़ाम, क्योंकि इतनी पब्लिक का इंतज़ाम 3 किलोमीटर के दायरे में जो पंडाल और जगह बनाई गई थी वो नाकाफ़ी रहा और उसके बावजूद लोगों ने अपने घरों में लोगों को ठहराया जो यहाँ के मकामी हैं और उसके अलावा अलग अलग पंडाल का अलग अलग जो है कनाते लगा के उनका इंतजाम किया गया। कुछ लोग यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों में तो सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? होने का जो एक जज्बा था वो उनके अंदर था। आज आखिरी दिन है तो वो दुआ में शामिल हो जाएं और यहाँ से मैसेज जो मिले उसको लेकर जाएं, उस पर अमल करें। जी तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? नाज़रीन, एक बार फिर रुख करते हैं तंजीर का, जो कि बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इख्तिताम होने जा रहा है इस इज्तिमा का, क्या कुछ पैगाम इस इज्तिमा के जरिए लोगों तक, दुनिया भर के लोगों तक भेजा जा रहा है? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये इन दो चीज़ों पर इस पूरे इज्तिमा का पैगाम है कि नेकी की हिदायत करो और बुराई से मना करो। तो जो 1 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक आज इज्तिमा में आज तक जितने भी इन 3 रोज़ में बयान हुए, उनका मकसद यही था कि दीन की तरफ, दीन की राह पे लोगों को बुलाया जाए और जो बुराइयां राइज हो गई हैं या फिर जिस तरह से जो दीन से लोग दूर हो गए हैं उनको करीब लाया जाए। और इसीलिए ख़ास तौर पर जो जमातें निकलती हैं वो जाकर दीन का पैगाम देती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो आलिम दीन थे उन्होंने अपना बयान किया और ख़ास तौर पर जो मौलाना साद हैं, जो हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ के जो हैं सदर हैं, उन्होंने जो बयान किया उनका बड़ा अहम रोल भी इस इज्तिमा के इनकाद में है, सबसे अहम रोल है। और उनका जो बयान था उनको सुनने के लिए यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग आए हैं। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या यहाँ बयान सुना और किस तरह से एक मैसेज उन्होंने लिया है, क्या बयान किया और क्या एक अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह ताला सब अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला के सामने रो के दुआ करेंगे। साफ तौर पर यही एक मैसेज है कि कौम, मिल्लत और मुल्क की बेहतरी के लिए जो हो सके वो किया जाए और दीन की तरफ लोगों को राग़िब किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।